हम सभी जानते हैं कि एक महिला एक परिवार की रीढ़ होती है और महिला अगर कमज़ोर रहेगी तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा। और जब तक एक परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा वो एक स्वस्थ समाज नहीं बना सकता। पैसे की कमी से कोई काम न रुके, नहीं तो पैसा कमाने का तो कोई लिमिट नहीं। 8 मार्च को आलमी योम ख़वातीन मनाया जाता है और जाहिर है कि ख़वातीन को हर शोबे में आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें की जाती हैं। हुकूमतें मुख्तलिफ़ स्कीम चलाती हैं। ख़वातीन की बात आती है तो इस पर जोर दिया जाता है कि हेल्थ के मैदान में, महकमा सेहत के मैदान में ख़वातीन को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, जिसको लेकर के WHO भी कई प्रोग्राम चला रहा है और मकामी सतह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कई स्कीम चला रहे हैं। लेकिन आज हम बनारस के पांडेपुर इलाके में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिप्राधर हैं। जाहिर है कि आप ख़वातीन के मैदान में बहुत काम कर रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं और ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही हैं? भारत विकास परिषद के मेंबर भी हैं, तो उसके तहत हम सभी जानते हैं कि लगभग 50 to 70% लेडीज़ हमारे वहाँ एनीमिक होती हैं। तो इस पे हम लोग एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं एनीमिया मुक्त भारत के लिए, भारत विकास परिषद के तहत, जिसमें कि हम लोग जगह जगह पर जाकर के, स्पेशली स्लम्स में या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा करके बच्चियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चले कि कितने लोग एनीमिक हैं। उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देना हो या एडवाइस देना हो वो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक महिला एक परिवार की धुरी होती है और महिला अगर कमज़ोर रहेगी तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब तक एक परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा वो एक स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। तो एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत बनाने के लिए एक महिला का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी है। और उसके तहत मेरे खुद के हॉस्पिटल में हर सैटरडे को हम फ्री OPD करते हैं, जिससे ये रहे कि जो ऐसी महिलाएं जो फीस देने के भी लायक नहीं हैं और वो कहीं इधर उधर न भटके, फीस की कमी के वजह से उनको कहीं इधर उधर न दिखाना पड़े। कभी कभी वो ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहाँ पे ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए हमने ये वो रखा कि वो महिलाएं आराम से मेरे वहाँ आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। आप जाहिर है कि औरतों की मर्ज की माहिर हैं, कौन सी ऐसी अमराज होती हैं, मर्ज होते हैं औरतों में जिस पर अभी भी खुलकर बात नहीं होती है? ख़वातीन घरों में रहती हैं, उनको जब वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लेडीज़ जो है अपने को बहुत इग्नोर करती है। सब सिंपल सी बात कि घर में खाना बना और जैसे कभी ऐसा हो गया कि बाई चांस खाना थोड़ा सा कम पड़ गया तो वो सोचेंगे अब अपने लिए हम रोटी क्या बनाएं, या सब्जी नहीं है तो सब्जी क्या बनाएं, चलो जो है उसी से बचा कुचा खा लेते हैं। ये सबसे बुरी सोच है और इसके वजह से वो जो हमने एनीमिया के बारे में बोला, वो मेन रीज़न उसका यही होता है कि औरतें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं और अगर इनकेस उनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो जल्दी डॉक्टर को नहीं जाना चाहती है। वो ये सोचती हैं कि अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है और कभी कभी यहाँ तक ऐसा होता है कि मतलब ऐसी स्टेज में पहुंचती है कि वो एकदम इनक्योरेबल हो जाती है, तब वो पहुंचती हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि औरतें अपने पे भी ध्यान दें और जैसे ही उनको थोड़ी परेशानी हो वो अपने डॉक्टर से मिले और उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट होगा उनका वो किया जाएगा। ये मेरी सलाह है महिलाओं के लिए। आपको लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है और ये भी कह रही है कि औरतों को जो भी परेशानियां हैं वो डॉक्टर से मिलें, लेकिन फिर भी बहुत सारी औरतें अभी हैं, खासतौर से आधी आबादी जो है ही ख़वातीन की, उसमें से बहुत सारी औरतें हैं जो घरों में रहती हैं और उनकी बीमारी जब डेंजरस सूरत हाल अपना लेती है तो वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना, उनकी जान भी चली जाती है। तो क्या लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है? अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि निकल चुकी हैं, चल रही हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में कि वो स्कीम है। अब सिंपल सी इसका एग्जाम्पल है कि वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, इतनी अच्छी वो योजना थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई है। और
अकाउंट खुला है, 0 बैलेंस का अकाउंट खुला है, ऐसे तरह की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम निकाली है। लेकिन अभी वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग को जगह जगह ऐसे अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए और स्पेशली उन लोग को ये बताना चाहिए कि ये स्कीम्स हैं आपकी सुविधा के लिए और आपको इसको आपके लिए है ये और ये आप लीजिए। जाहिर है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन फिर भी लोग निजी हॉस्पिटलों के जानिब एक उम्मीद से देखते हैं, और स्पेशली ख़वातीन और महिलाएं, कि अगर फ्री ट्रीटमेंट हो जाए या ओपीडी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया और ख़ास तौर से किन लोगों से आप प्रेरित होकर के ये कदम आपने उठाया? मेरे वहाँ ये होता है कि जब कोई बच्ची होती है तो उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होता है। इसका रीज़न ये था कि जब भी लड़कियां होती थी, अक्सर हमने देखा अपनी प्रैक्टिस में, जब भी लड़कियां होती थी तो बड़ा मायूसी सा माहौल रहता था। बहुत सब लोग कोई खुशी नहीं, कोई चाम नहीं, कुछ नहीं ऐसा। तो बड़ा ख़राब लगता था कि भाई हम खुद भी एक बेटी हैं और ऐसा क्यों है। तो एक दिन ऐसे मैं डॉक्टर साहब से कहा, अपने हस्बैंड से, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से, कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बिटिया के जन्म होने पर ये जो मायूसी है इसको कुछ चेंज किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो उस समय तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डिलीवरी चार्ज ना ले। लेकिन फिर नेक्स्ट डे बाई चांस एक बिटिया हो गई तो नॉर्मल डिलीवरी थी तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया। उसके नेक्स्ट डे फिर एक बिटिया हुई और वो सिजेरियन हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो बेसिकली ये जो सोच है वो व्हाट्सएप की ही है और ये बात है 25 जुलाई 2014 की। और तब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक मुहिम कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। और इस मुहिम के तहत अब तक मेरे वहाँ 410 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है जिनका डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। इस सोच में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्पेशली जब वो साइन कराया जाता है गार्जियन से कि मतलब बिटिया हुई या बेटा जो भी है साइन कराया जाता है, तो बहुत से गार्जियंस ऐसे आते हैं, स्पेशली फादर ऐसे आते हैं तो कहते हैं मैडम बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, हम अपनी बिटिया को आपकी तरह बनाएंगे। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, एक खुशी होती है कि अच्छे चलिए जो कदम हमने उठाया उसमें सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है। जाहिर है कि गवर्नमेंट तो एक बहुत लार्ज बॉडी है और वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देती है और बिटिया के बचाव में बहुत सारी स्कीम चला रही है। आप एक निजी संस्था चलाती हैं, डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल है निजी, आपके ऊपर किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या असर पड़ा इकोनॉमिकली और किस तरीके से देख रही हैं? इस सोच को क्या और हॉस्पिटलों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती है क्योंकि हम लोग का तो यही सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। तो जब मेरा तो सोर्स जीरो ही हो जाता है, लेकिन ये है कि ऊपर वाला है, सब काम हो जाता है। और फिर ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि पैसे की कमी से कोई काम ना रुके, नहीं तो पैसा कमाने का तो कोई लिमिट नहीं है। और एक अपील है सबसे कि अपने लेवल पे जो जितना आसानी से आराम से कर सकता है तो वो करे। तो उनकी एक सोच है जो 2014 से अभी तक इस पर अमल करती रही। इनकी ये भी अपील है कि दीगर हॉस्पिटलों में भी इस तरीके के इक़दाम किए जाएं ताकि ख़वातीन और लड़कियां सभी मैदान में आगे बढ़ें। टीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।